चरणों में मेरा साष्टांग दंडवत प्रणाम। आपने आज शुभारंभ किया 1966 का वो दृश्य, तब हम स्कूल में थे और अखबारों में देखते थे दिल्ली में क्या क्या हो रहा है। तब तो इतना ज्ञान नहीं था, पर आप तो उस समय जैसे बताया कि बाद में की हार्ट खेल में भी रहना पड़ा। तो आज का जो प्रथम प्रश्न है वो एक सज्जन के द्वारा कि भारत राष्ट्र में गाय को इतना महत्व क्यों दिया जाता है? नारायण, पृथ्वी के धारक तत्वों में सर्वप्रथम गोवंश का स्थान आता है। स्कंद पुराण माहेश्वर कुमारिका खंड और काशी खंड के दूसरे अध्याय में एक ही श्लोक 2 बार प्रयुक्त हुए हैं। स्कंद पुराण माहेश्वर कुमारिका खंड और काशी खंड के दूसरे अध्याय में एक ही श्लोक 2 बार प्रयुक्त हैं। गोभिर विप्रैश्च वेदैश्च सतीभिः सत्यवादिभिः अलुब्धैर दानशीलैश्च सप्तभिर्धार्यते मही। पृथ्वी को धारण करने वाले 7 तत्वों में सर्वप्रथम उल्लेख गोवंश का है। आप श्रीमद् भागवत इत्यादि पढ़ते हैं। हमारे कहने पर वाल्मीकि रामायण और महाभारत का अध्ययन भी आपने प्रारंभ किया है, बहुत प्रसन्नता की बात है। पृथ्वी पर जब संकट आता है तो गाय का रूप धारण करके ही पृथ्वी ब्रह्मा जी के पास अपने कष्ट को निवेदित करती है। विश्व के मूर्धन वैज्ञानिक भी मेरे संपर्क में हैं। एक मेरे शिष्य कुछ मुझसे डर गए, संपर्क नहीं रख रहे हैं, शायद निकेश जी के पास फ़ोन आता है। तो विश्व ने पृथ्वी के जो भू सूक्तम है ऋग्वेद में, उसके आधार पर तो नहीं, लेकिन वैज्ञानिकों ने कुछ वर्ष पहले अनुसंधान किया तो पृथ्वी की आकृति गो के समान ही वैज्ञानिकों को दिखाई पड़ी। तो एक विचित्र बात है, वो तथ्य मेरे पास। लेकिन पहले लोगों ने कहा कि वैज्ञानिक ने केंद्र तो ठीक बताया, गाय का रूप पृथ्वी धारण किए हुए है, संभवतः विक्षिप्त हो गया। लेकिन वस्तु स्थिति है, हमने उस वैज्ञानिक का साथ दिया। पृथ्वी पर जब संकट आता है तो गाय का रूप धारण करके ही पृथ्वी ब्रह्मा जी के पास अपने कष्ट को निवेदित करने जाती है। इसके पीछे बहुत ऊंची दार्शनिकता है। इस दार्शनिकता को समझना हो, अन्न के प्रभेद को समझना हो तो श्रीमद् भागवत के 4 स्कंद का अनुशीलन करना चाहिए। पृथ्वी को गाय का रूप दिया, पृथ्वी जी ने दोहन किया या नहीं, कितने प्रकार के अन्न प्रकट हुए। इसका मतलब है कि गाय और पृथ्वी में तादात्म्यपत्ति है। पृथ्वी का अधिदैविक स्वरूप ही गोवंश है। पृथ्वी के धारक तत्व जो 7 हैं, आजकल 7 को विकृत करने का, विलुप्त करने का षड्यंत्र चल रहा है। गोवंश की बात आपने कही ली। कृषि पूरा गोवंश पर निर्भर है और आजकल कृषि में भी बहुत अच्छा है। गीता के 18वें अध्याय का 44वां श्लोक हो सकता है। कृषि गौरक्ष्य वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम। कृषि गौरक्ष्य और वाणिज्य, अगल बगल में कृषि और वाणिज्य है, बीच में गौरक्ष्य, गोपालन, गोवंश का संरक्षण। मध्यवर्ती जो है देहली दीपन न्याय से दोनों को उद्भाषित करने में समर्थ है। अभी दुर्भाग्य की बात यह है कि वाणिज्य के नाम पर जो उद्योगपति हैं वे भी गोमांस बेचने के पक्षधर हैं, गोवंश के संरक्षण के पक्षधर नहीं हैं। कृषि के जो पक्षधर हैं वो भी बैल, सांड आदि के माध्यम से नहीं, ट्रैक्टर आदि के माध्यम से खेती करने के पक्षधर हैं। गोबर इत्यादि के माध्यम से खाद के पक्षधर नहीं हैं। किसान भी, कृषक भी और वाणिक भी, दोनों के दोनों गोवंश के शत्रु बन गए। जबकि पृथ्वी उर्वरा तभी बनी रहती है जब तक गोवंश से विनिश्चित खाद उसको प्राप्त हो। पीपल
अश्वत्थ वृक्षाणाम, जो भगवान ने कहा अश्वत्थ की विशेषता है वैज्ञानिक धरातल पर कि ऑक्सीजन को ही छोड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड को नहीं छोड़ता। गोवंश में भी वही क्षमता है। इस दृष्टि से गोवंश को पृथ्वी का प्रथम धारक माना गया। फिर विप्रय सदाचार संयम संपन्न वेदज्ञ ब्राह्मण, उनको भी विकृत और विलुप्त करने का प्रयास चल रहा है। वेदैश्च 1180 वेद की शाखाओं का वर्णन है मुक्तिकोपनिषद में। शीतोपनिषद में 1135 वेद की शाखाओं का वर्णन है। महाभाष्य में 1100, व्याकरण महाभाष्य में 1131 वेद की शाखाओं का वर्णन है। इस समय 8-9 शाखाएं प्राप्त हैं, उसके विद्वान भी नहीं के बराबर हैं। मैं एक संकेत करता हूँ, महायंत्र का प्रचुर आविष्कार और प्रयोग होता है तो दिव्य वस्तु और दिव्य व्यक्ति विलुप्त होते जाते हैं। भविष्य में इस वाक्य को स्वर्णाक्षरों में लिखा जा सकता है, अभी कोई ध्यान दे या ना दे। महायंत्रों का प्रचुर आविष्कार और प्रयोग हो, कोई दिव्य वस्तु और व्यक्ति टिक जाए, संभव नहीं। ठहाका मार के हंसना और गाल फुला के रहना जिस प्रकार एक कालावच्छेदन संभव नहीं है, उसी प्रकार महायंत्रों का प्रचुर आविष्कार प्रयोग भी हो, कोई दिव्य वस्तु और व्यक्ति बच जाए, संभव नहीं। ईश्वर के संकल्प से केवल बीज की रक्षा हो सकती है। गोभिर विप्रैश्च वेदैश्च सतीभिः सत्यवादिभिः अलुब्धैर्दानशीलैश्च सप्तभिर्धार्यते मही। बहुत दार्शनिक विषय है यह। गोवंश से विप्र का क्या संबंध है? विप्रत्व, ब्राह्मणत्व की रक्षा गोवंश के बिना संभव ही नहीं। गोघृत इत्यादि यज्ञ के बिना कैसे होगा? दान के बिना कैसे होगा? तब ब्राह्मणत्व की रक्षा गोवंश पर ही निर्भर है। गोभिर विप्रैश्च वेदैश्च, वेद की रक्षा गोवंश पर ही निर्भर है। ये भी विचित्र, इस पर अनुसंधान के लिए सती साध्वी देवियों के सब बाकी जो 6 पृथ्वी के धारक हैं वो गोवंश पर ही उनका अस्तित्व, उनकी उपयोगिता, उनका आदर्श निर्भर है। इसलिए गोवंश को बहुत महत्व दिया गया है। सबसे बड़ी बात है भगवान अवतार लेते हैं श्री कृष्ण के रूप में, गोचारण लीला करते हैं, नंगे पांव भगवान गोचारण लीला करते हैं। इससे अधिक गोवंश का क्या महत्व होगा? पृथ्वी के आधिदैविक स्वरूप का नाम ही गाय है। गोवंश की हत्या पृथ्वी की हत्या है। विस्तार पूर्वक वैज्ञानिक ढंग से भी विचार करें तो यही सिद्ध होता। नारायण।